शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन है ए हेमंत बिस्वा शर्मा, बी ममता बनर्जी, सी एन रंगास्वामी या डी तीरथ सिंह रावत। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्टूडेंट किचन के तहत जरूरतमंद लोगों को कराया जा रहा भोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्टूडेंट किचन के तहत जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण लगातार किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण भागलपुर के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आशुतोष सिंह तोमर के नेतृत्व में लगातार भागलपुर का मायागंज अस्पताल और सदर अस्पताल में इलाजरत मरीज और उनके परिजनों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान आशुतोष सिंह तोमर ने सभी छात्र संगठन के लोगों से वैश्विक महामारी के इस दौर में आगे आने की अपील करते हुए लोगों को मदद करने की बात कही। विद्यार्थी परिषद के नगर इकाई के द्वारा भोजन बनाकर लगातार भोजन पहुंचाने का सेवा कार्य किया जा रहा है। ये हम लोगों का स्टूडेंट किचन के नाम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स किचन शुरू किया हुआ था पिछले लॉकडाउन में, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो हम लोगों ने इस सेवा को जारी रखने के उद्देश्य से ये शुरू किया है किचन। और मायागंज या सदर अस्पताल जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, इन सभी में जो पेशेंट कोविड पेशेंट अभी आ रहे हैं विभिन्न जिलों, आसपास के विभिन्न जिलों से, उनके परिजन जो उनके साथ में 1-2 अटेंडेंट हैं, उन लोगों को भोजन का समस्या बहुत हो रहा है। ये हम लोगों को पता जब चला तो हम लोगों ने ये खुद से भोजन तैयार करके पहला दिन जा करके जब उन लोगों को भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहे थे हम लोग, तो हम लोगों को ये अनुभव, हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो कोविड पेशेंट हैं उनके साथ जो अटेंडेंट हैं, काफ़ी मात्रा में उनको भोजन की आवश्यकता है। हम लोग तो 100-150 पैकेट लेकर के जाते हैं, लेकिन उनकी मांग इससे कई ज़्यादा, दुगुना या तिगुना हम लोगों को भोजन पैकेट तैयार करना होगा। तो ये हम लोग प्रयास है कि आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके हम लोग उनके समक्ष हम लोग पहुँचे, ताकि हम लोगों को भी ये नहीं लगे कि खाली हाथ वो लोग लौट रहे हैं। और भी जो सामाजिक संगठन हैं या कोई स्टूडेंट संगठन, उनसे आपकी क्या अपील होगी? जो अन्य छात्र संगठन हैं उनसे भी मेरी उनसे मेरा आग्रह है कि वो लोग भी आगे आएँ और न सिर्फ छात्र संगठन, अन्य सामाजिक संगठन या और भी लोग जो हैं जो भोजन खुद से नहीं तैयार कर सकते हैं, वो आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है, वो आ करके हाथ बटा करके हमारे किचन में सहयोग कर सकते हैं। तो ये, और या नहीं तो उनसे भी और किन्हीं भी प्रकार का मदद नहीं हो सकता है तो सोशल मीडिया है, उस पर शेयर करें ये ज़्यादा से ज़्यादा, कि जिनको और भोजन का आवश्यकता हो या कई लोग जाने वो जुड़े हमसे, तो ये कर सकते हैं वो लोग। परिचय दे दीजिए। आशुतोष सिंह तोमर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर में खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, आधा दर्जन बिना चालान और ओवरलोडेड वाहन जब्त। भागलपुर में कोरोना काल के बीच एक ओर जहां जिला प्रशासन ने वैश्विक महामारी के कुप्रभाव से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, वहीं दूसरी ओर रेत माफिया और ट्रक चालक इस आपदा को अवसर के रूप में भुनाने में लगे हैं। इसी कड़ी में जिले के बाईपास थाना के समीप रविवार की अहले सुबह खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू माफिया के गंदे मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया।
जानकारी के अनुसार खनन विभाग ने कार्रवाई के दौरान बालू लदे 3 ओवरलोडेड ट्रक, 3 हाईवा और 1 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जबकि कई और ओवरलोडेड ट्रकों को खनन विभाग ने शनिवार की देर रात में कब्जे में किया। वहीं जब्त ट्रकों में कुछ ट्रक चालकों के पास चालान है, जबकि बाकी ट्रकों में और ट्रैक्टर में बिना चालान के ही ओवरलोड बालू भरी हुई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद रेत माफिया और ट्रक चालकों में हड़कंप मच गया है। इधर से आ रहे थे, गाड़ी पकड़ा इधर। कहाँ से गाड़ी लेकर आ रहे थे? बंगाल से। बंगाल से। चालान है? हाय चला। कैसे पकड़ लिया फिर? अब पासिंग करा के आए थे, अब पकड़ा तो। पासिंग करा के आए थे? कैसे पासिंग होता? कैसे पासिंग है मालूम? पासिंग कैसे कराते हो? पासिंग कैसे जैसे होता है कैसे होता है पासिंग, उससे होता है। बताओ कैसे होता है। मैसेज भेजता हूँ। तुम अच्छा मैसेज भेजता है कि रोड क्लियर है? अच्छा रोड क्लियर है। कैसे पकड़ा गया? मेरी गाड़ी कहाँ लोड करते हो? बंगाल। कहाँ लोड करते हो? चुरलिया चुरलिया में। ओवरलोड गाड़ी है? क्या नंबर है गाड़ी का? 27 किलो। पूरा नंबर बोलो। हर रोज जो चलते हो तो ओवरलोड ही लेके चलते हो? नहीं बराबर नहीं। अभी गाड़ी का नंबर क्या है तुम्हारा? BR 53G 21 ना। कैसे पकड़ा है गाड़ी? आ रहे थे बका तरफ से, पकड़ लिया गाड़ी। कहाँ बालू लोड की हो? बंगाल चुरलिया चुरलिया में। गाड़ी का नंबर क्या है? BR 53G 1979। कै चक्का गाड़ी है? 14 चक्का। चालान है? हाँ है। कैसे पकड़ लिया तुमको? ओवरलोड था? हाँ अच्छा ओवरलोड का तुम लोग कैसे पास कराते हो? झारखंड से बिहार आ गए। मैसेज करते हैं। कौन मैसेज करता है? पासर मैसेज देता है। कौन है पासर? आत्माराम यादव। आत्माराम यादव कहाँ का है? बांका। बांका का है। उसी से मैनेज होता है। हाँ अच्छा वो क्या बोला कि DTO और माइनिंग मैनेज है? हाँ मैसेज किया, अचानक यहाँ गाड़ी पकड़ लिया। तो तुम लोग को पता होगा ना भागलपुर बांका कौन DTO मैनेज करता है? मैसेज लेता है ना। अच्छा बांका भागलपुर दोनों DTO माइनिंग मैनेज आता है? हाँ जो मैनेज करता है पैसा लेता होगा? हाँ पैसा लेता है। कितना लेता है? 7,000 रुपया लेता है फिर बेगूसराय तक। बेगूसराय एक दिन का? हाँ एक ट्रिप का? हाँ एक ट्रिप का। नहीं रहे 105 वर्षीय प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रेम बाबू, सुबह राजेंद्र कॉलोनी स्थित अपने आवास पर ली अंतिम सांस। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के 21वें पूर्व अध्यक्ष और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की मासिक पत्रिका प्राच्य प्रभा के पूर्व प्रधान संपादक शिक्षाविद रंगरा के मंदरौनी निवासी 105 वर्षीय प्रेम नारायण सिंह का निधन रविवार की सुबह 5 बजे उनके नवगछिया स्थित निवास पर हो गया। प्रेम बाबू के निधन की सूचना फैलते ही नवगछिया में शोक की लहर दौड़ गई। देर शाम गंगा घाट पर उनका दाह संस्कार किया गया। प्रेम बाबू के निधन पर उनके परिजन गहरे सदमे में हैं। उनके निधन पर बनारसी लाल सर्राफ कॉमर्स कॉलेज में वर्चुअल शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शासी निकाय के सदस्य सह विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कॉलेज द्वारा आयोजित वर्चुअल शोक सभा के दौरान अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। वक्ताओं ने कहा कि वे कुशल शिक्षक और प्रधानाध्यापक के साथ साथ समाजसेवी के रूप में काफी लोकप्रिय थे। इस वर्चुअल शोक सभा में कॉलेज के सचिव सह सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने कहा कि प्रेम बाबू नवगछिया में शिक्षा जगत के एक मजबूत स्तंभ थे, इसकी पूर्ति भविष्य में नहीं है। इधर मंदरौनी के मुखिया अजीत कुमार सिंह मुन्ना, राजद प्रवक्ता विश्वास झा, विधानसभा प्रत्याशी शैलेश कुमार, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, आपदा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अशोक यादव, हिमांशु शेखर झा उर्फ मंत्री जी, योगेश कुमार उप प्रधान सचिव, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ भागलपुर के योगेश कुमार, कार्यकारिणी सदस्य कमलेश्वरी प्रसाद ठाकुर, नरेंद्र प्रसाद यादव, रणवीर सिंह सचिव, सुनील कुमार, दिनेश पंडित, जगदीश पासवान, अनिल कुमार, सुबोध चंद यादव, विनोद कुमार भगत, बलराम जनक, कुमार राजेश, पंचानंद रजक, शंभू कुमार शाह, ललन कुमार शाह, निर्मल कुमार ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया PSC में शुरू हुआ 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का कोरोना वायरस से बचाव का टीकाकरण। SP ने किया उद्घाटन। अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया परिसर स्थित PHC नवगछिया में रविवार को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का कोरोना वायरस से बचाव को लेकर टीकाकरण प्रारंभ हो गया।
नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने इस कार्यक्रम का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया, जहां मौके पर नवगछिया पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार और सभी स्वास्थ्य कर्मी और टेतरी पंचायत के मुखिया रविंद्र दास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मौके पर नवगछिया एसपी के पुत्र पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार ने भी कोरोना संक्रमण से बचाव का पहला टीका लिया। इस दौरान एसपी सुशांत कुमार सरोज ने सभी लोगों से सुरक्षित जीवन जीने की अपील की और डबल मास्क लगाने की भी अपील की। वहीं पीएचसी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने बताया कि आज यहां सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। नवगछिया में 21 लोग कोरोना संक्रमित तो मास्क जांच में वसूला गया 67 लोगों से जुर्माना। नवगछिया में रविवार को 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराए जाने के बाद होम क्वारंटीन कर दिया गया। संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया। वहीं नवगछिया पुलिस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रविवार को चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान में 67 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क की गतिविधि करते पकड़ा। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया गया। इस दौरान सभी लोगों से कुल 3,350 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने इस दौरान 13 वाहनों को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा। पकड़े गए सभी 10 वाहनों से 10,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में लेने नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। एसपी ने की मासिक अपराध गोष्ठी, दिए निर्देश। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने रविवार को सभी थाना अध्यक्षों के साथ वर्चुअल मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान एसपी ऑनलाइन होकर सभी थाने के थाना अध्यक्ष के साथ क्रमशः मामले की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने ईद त्योहार को लेकर भी पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र में लगातार गतिविधि बनाए रखने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने फरार अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कांड के निष्पादन करने का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि इस महामारी के दौर में अपने को सुरक्षित रखते हुए पुलिस पदाधिकारी बेहतर कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि बीते माह पुलिस ने बेहतर कार्य किया है। कुल 140 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें 123 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 3 हथियार, 1-2 नाली बंदूक, 63 जिंदा गोली, देसी विदेशी शराब एवं कई वाहन भी पुलिस ने जब्त किए। रंगरा में 6 लोग हुए कोरोना संक्रमित, सबों को भेजा गया होम क्वारंटीन, जबकि 200 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। रंगरा पीएचसी में रविवार को किए गए कोरोना जांच में कुल 6 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने बताया कि संक्रमित पाए गए सभी रंगरा प्रखंड के ही हैं। डॉक्टर रंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रंगरा पीएचसी में रविवार को कुल 200 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। वैक्सीनेशन के बाद सबों की स्थिति सामान्य है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। जहांगीरपुर वैसी में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 4 घायल। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा के जहांगीरपुर वैसी गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हो गए। घायल लोगों में एक पक्ष से अंबिका देवी की पत्नी नीतू देवी हैं, जबकि दूसरे पक्ष से शिला देवी, उसके पति कमलेश्वरी यादव और जूली कुमारी हैं। दोनों पक्षों ने घटना की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कराई। शीला देवी ने कहा कि मामूली बात को लेकर उसके साथ विवाद किया गया। पहली बार जब उसके साथ झगड़ा हुआ तो बात समाप्त हो गई थी। इसके बाद नीतू देवी ने चापर गांव से
8 लड़कों को बुलवाकर उसके और उसके परिवार के साथ मारपीट की और छिनतई भी की गई। इधर नीतू देवी ने कहा कि वो अपने पति से बात कर रही है और इसी क्रम में शीला देवी और उसके परिवार वाले उसकी पिटाई कर उसे बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। सभी घायलों का इलाज रंगरा PHC में करवाया गया। इधर रंगरा थाने के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है। मधुरापुर बाजार में दुकानदारों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। रविवार को मधुरापुर कंटेनमेंट जोन में मां काली मंदिर रोड में मधुरापुर बाजार में सुबह 8 बजे दुकानदारों ने जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई। लगभग सभी दुकानदार ने दुकान खोल दी और ग्राहकों को ऊंची कीमत पर सामान बेचा, जबकि मधुरापुर बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और अभी लॉकडाउन भी है। सूचना मिलने पर भवानीपुर OP अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ASI रवि कुमार दलबल के साथ पहुंचे। वहां दुकानदार और ग्राहक को खदेड़ा। पुलिस के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार शटर गिराकर इधर से उधर भागने लगे। श्री रमेश ने कहा कि ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर लिया गया है। रंगरा 10 लीटर देसी शराब के साथ पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने रंगरा गांव में रविवार को छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सुनील कुमार मंडल, पवन कुमार चौधरी, जागेश्वर मंडल, कैलाश मंडल हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। नवगछिया खुशबू हत्याकांड में जेल भेजा गया आरोपी पति। रंगरा के ज्ञानीदास टोला में शनिवार को जहर पिलाकर खुशबू कुमारी नाम की विवाहिता के हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी मृतिका के पति शिव कुमार मंडल उर्फ शिवा मंडल को पुलिस ने रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष मेहताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।